दोस्तों, भारत में एक पुलिस वाली औरत के साथ कुरान मजीद का एक ऐसा मोजज़ा हुआ जिसने तमाम लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। अल्लाह ताला ने उस औरत के साथ ऐसा क्या किया कि वहां पर मौजूद तमाम लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई और सोचने लगा कि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, पुलिस वाली औरत मुसलमानों से इंतहाई नफरत किया करती थी। ये मुसलमानों को देखना भी गवारा ना करती थी। अगर किसी वजह से मुसलमानों को गिरफ्तार करना होता था तो वापस आकर गिरफ्तार करने वाले हाथों को कई बार धोती थी। ये मुसलमानों को अछूत समझती थी। उसके वालिदैन ने कई बार मुसलमानों से दूर रहने को कहा। मुसलमानों के खिलाफ उसके अंदर इंतहाई बुग़्ज़ था। ये कहते हैं कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता। जो खुशी और तकलीफ अल्लाह तबारक व तआला ने जिस किसी इंसान की ज़िंदगी में लिख दी हो उसे उस परेशानी का सामना ज़रूर करना पड़ता है। बाज़ औक़ात यही परेशानी इंसान की ज़िंदगी बदल देती है। फिर इंसान सोचता है यही तकलीफ़ें हैं जिसने मुझे जीने का अंदाज़ बताया। ऐसा ही उस हिंदू पुलिस वाली के साथ हुआ जिसे देखने वालों को हैरान और परेशान कर दिया। ये वाक़या राजस्थान के जिले जयपुर में पेश आया, जहां एक हिंदू औरत पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। उस औरत का शौहर भारत का एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। वो मसालों का कारोबार करता था। उसका कारोबार पूरे अरब ममालिक में था। एक दिन वो औरत एक शख्स को चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ कर ले आई। वो शख्स इंतहाई नेक, पाक दामन और अच्छे अखलाक का मालिक था। वो औरत उस औरत के अखलाक को देखकर इंतहाई मुतासिर हुई। उस शख्स ने उस औरत को कुरान पाक का एक टुकड़ा दिया और औरत को कहने लगा कि अगर तुम्हें किसी भी बीमारी का सामना करना पड़े तो इन अल्फाज को पढ़ना और पानी में दम करके पिला देना। ये पुलिस वाली औरत उसकी बातें सुनकर दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहने लगी। औरत ने ना चाहते हुए भी उस टुकड़े को अलमारी में रख लिया। बाबा जी पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस वाली के दिल में ख्याल आया कि मैं उसको याद करके आजमाती हूँ और देखती हूँ कि उस शख्स की बातों में किस हद तक सच्चाई है। लिहाजा पुलिस वाली ने इंटरनेट और सोशल मीडिया की मदद से उसे चंद दिनों में सीख लिया। एक दिन जब उसने तर्जुमे के साथ उस सूरत को पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गई और वो सोचने लगी कि यह किस कदर उम्दा कलाम है जो दिलों को नरम कर देता है। उस औरत को यकीन हो गया कि यकीनन इस सूरत में कोई जादू है। एक दिन उसके छोटे बच्चे को खतरनाक जहरीले सांप ने काट लिया। अपने बच्चे की हालत को देखकर वो तड़पने लगी। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उन्होंने कहा कि जहर पूरे जिस्म में दाखिल हो चुका है, लिहाजा तुम्हारे बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हम तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा यह बच्चा कुछ घंटों का मेहमान है। तो ये सुनकर माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था कि एक तरफ उसका शौहर जो बुतों से मदद मांग रहा था उनके आगे गिड़गिड़ा कर रो रहा था। जब वो औरत इंतहाई परेशान थी तो उसे याद आया कि उस शख्स ने कहा था कि इस सूरत को जिस मर्ज के लिए पढ़ा जाए या पानी पर दम करके पिलाया जाए तो वो चंद सेकंड में ही ठीक हो जाएगा। उसने बताया था कि इस सूरत में हर बीमारी की शिफा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत को ईमान की तरफ लाना चाहता था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत पैदा करनी थी। जब उस औरत ने उस सूरत को पढ़कर सांप के काटे हुए जगह पर दम किया तो दम करते ही उसका लड़का बैठ गया। वो ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी सांप ने काटा ही ना हो। अब उस औरत का शौहर ये मामला देखकर उसके पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, डॉक्टर साहब, हमारे बच्चे को ठीक ना कर सके तो तुमने ऐसा कौन सा अमल किया जो ये बच्चा ठीक हो गया? तो उसने कहा कि कुछ भी नहीं, बस एक सूरत है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। वो सूरत मुझे याद थी। मैंने उसको पढ़कर बच्चे पर दम किया और उसको पिलाया तो देखो हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने ठीक हो गया। अब उसका शौहर खुशी होने के बजाय उससे नाराज़ हो गया। गुस्से की हालत में बुरा भला कहने लगा। उस आदमी को इस्लाम से सख्त नफरत थी।
बीवी की बातें सुनकर उसे अपनी बीवी से नफरत हो गई। बीवी को कहने लगा कि अगर मैंने दोबारा तुम्हारे मुंह से ये सूरत सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस सूरत का मौजज़ा देखकर उस औरत के दिल की दुनिया ही बदल गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी किस तरह से मदद की, ये भी बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या है। जब उसका शौहर परेशानी की वजह से चहलकदमी कर रहा था तो वही सांप आ गया जिसने उसके बच्चे को काटा था। ये बच्चा माँ के यकीन की वजह से ठीक हो गया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने सांप को हुक्म दिया कि उसने उस आदमी को काट लिया, जिसकी वजह से वो आदमी दुनिया से रुखसत हो गया। औरत ने पुलिस की नौकरी को खैर आबाद किया और शौहर के कारोबार को संभालने लगी। कारोबार का तजुर्बा ना होने की वजह से 1 साल के अंदर उस औरत का सारा कारोबार तबाह व बर्बाद हो गया। औरत की फैक्ट्री और घर नीलाम हो गया। नौबत फाका तक आ पहुंची। वो औरत इंतहाई परेशान रहने लगी और अपने दिल में सोचा कि सूरा फातिहा की तिलावत करती हूँ, हो सकता है मेरी तमाम परेशानी खत्म हो जाए और मेरी माल में बरकत हो जाए। अब उस औरत ने दिन रात उस सूरत की तिलावत करना शुरू कर दी। उठते बैठते सूरत की तिलावत करते। उसे उस सूरत पर यकीन था कि उसके घर के हालात बदल जाएंगे। दोस्तों, जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को मायूस नहीं करता, उन पर अपने खजानों की मुंह खोल देता है। 7 दिन के अंदर उस औरत को खुशखबरी मिल गई कि उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शौहर का दोस्त आ रहा है, जो अमेरिका में उसका पार्टनर था। उस औरत के पास आकर कहने लगा, आप फिक्र ना करें, वो मेरे भाई की तरह था। मैं आप लोगों की मदद ज़रूर करूँगा, आपकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगे। फिर उस आदमी ने उस औरत का कारोबार संभाला और देखते ही देखते उनके हालात पहले की तरह हो गई। एक दिन वो औरत उस सूरत की तिलावत कर रही थी, पढ़ रही थी, तो उसके शौहर का दोस्त कहने लगा, आप ये मंत्र हर वक्त पढ़ती रहती हो। उसने बताया, ये मंत्र नहीं बल्कि मुसलमानों की कुरान मजीद की एक सूरत है। फिर उसने उसे बताया कि इस सूरत की वजह से किस तरह उसका बेटा ठीक हुआ। उसके शौहर का दोस्त कहने लगा कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती, जिस कुरान मजीद की एक सूरत में इतनी बरकत है तो पूरे कुरान मजीद में किस कदर आफियत होगी। चुनांचे उस औरत ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। फिर उस आदमी ने कुरान मजीद पर सर्च करना शुरू कर दी। उसने कुरान मजीद पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, बहुत ज़्यादा तहकीक की। चुनांचे कुछ महीनों के बाद वो भी मुसलमान हो गया। फिर उन दोनों ने शादी कर ली और हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगा। दोस्तों, कुरान मजीद की वो सूरत जो औरत पढ़ती थी उसका नाम सूरतुल फातिहा है। ये सूरा फातिहा की बड़ी फजीलत है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों, सूरा फातिहा की बेशुमार फजीलत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि सूरा फातिहा मेरे और मेरे बंदों के दरमियान 2 हिस्सों में तकसीम की गई है, एक हिस्सा मेरे लिए और एक हिस्सा मेरे बंदों के लिए। सूरा फातिहा का नमाज पढ़ना शर्त है, इसके बगैर नमाज नहीं होगी। इस सूरत का नाम सूरा सिफा भी है, लिहाजा अगर बिच्छू या सांप वगैरह ने काट लिया हो तो सूरे फातिहा को पूरे यकीन और खुलूस दिल के साथ पढ़कर उस जगह पर दम कर दिया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला फौरन शिफा दे देता है। और इस बात का जिक्र हदीस में भी मिलता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।